हो गया। ओके, क्या किस बारे में बात कर रहा है पैसेज? बेनिफिट एंड यूजेस ऑफ साल्ट। ओके, ठीक है। अम, हम किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं? जब बहुत ज़्यादा डिजीज़ ये हुआ हुआ है, जब बहुत ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन आई हुई है, उस टाइम क्या हम्म, साल्ट अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यस यस, वेरी गुड, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। मैम, हम लोग जीडीपीआई सेक्शन कब से स्टार्ट करेंगे? वो तो सलमान सर से पूछता हूँ, वो बताएंगे। I'll ask him also. Hmm. Okay. So question number one is, which of the following objects are mentioned in the passage to be carrying bugs? Bed rails, doorknobs, pollution masks. पैसेज में क्या मेंशन है कि क्या क्या चीजें बग्स कैरी करते हैं? पैसेज देखना है। यस मैम। ओके। यस मैम, क्वेश्चन पे ये हो जाए। हाँ, कहाँ लिखा है? मैम यहाँ सेकंड पैराग्राफ। like to carry the bugs found object object most likely to carry the bugs, ma'am. कौन सी लाइन है? अच्छा, दिस, फाउंड इट, Eight फाउंड eight इट, eight. ठीक है। मोस्ट लाइकली टू कैरी द बग, डोर नॉब्स, बेड रेल्स, टॉयलेट हैंडल्स, राइट? ये सब मेंशन्ड है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में क्या क्या था? First two, ma'am. बेड रेल्स एंड पोल्यूशन मार्क्स तो मेंशन्ड है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा Yes. आंसर? First and second, option C. यस, ऑप्शन सी, ओनली वन एंड टू, क्योंकि थ्री मेंशन ही नहीं है। ओके। Yes. Next is, why does the passage say time is of the essence when it comes to preventing the spread of the disease? Hmm, I'll show you the passage. Wait. पैंतीस दिखा What? मैम 35 दिखा। हाँ हाँ, दिखा रही हूँ। हम्म, मैम, ये है कहाँ? Yes, ma'am. Question पे मैम. ओके, सही है। अब देख लिया पैसेज? मुझे कुछ नीचे स्क्रॉल यस करूँ? मैम, कर दो मैम।
आंसर मिला कहीं? इधर है नहीं वैसे। यस मैम, आंसर मिल गया शायद। ओके, क्वेश्चन दिखाना। look at the question again. Yes. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझ आ गया? ये टाइम के बारे में बात करेंगे, टाइम कैसे, टाइम से क्या फर्क पड़ता है कि अ, हम डिजीज को प्रिवेंट कर पा रहे हैं या नहीं। क्या क्या मिला था आंसर बताओ तो। एक सेकंड मैम। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। मैम बी। अच्छा बी। बी इज MRSA survives on copper for several hours and it is essential to destroy it after several hours। अच्छा इसका क्या मतलब है? मतलब why do you think ये आंसर? आई नो मैम वो पैसेज में उसमें, बोला था। हाँ। हाँ मैम पैसेज में लिखा था कि कॉपर में पे सरवाइव करता है वो, ऐसे कुछ लिखा था हम्म। उसमें। ओके। यस मैम, ए या बी में से मैम ऑप्शन ए एक्सप्लेन कर दीजिए तो। अच्छा, ऑप्शन ए यही कह रहा है कि MRSA जो है, मतलब ये ऑप्शन ए और बी दोनों बोल रहे हैं कि सेवरल कुछ घंटों के लिए MRSA जो है वो कॉपर पे रहता ही है। ठीक है, MRSA एक माइक्रोब हो गया जिसे हमें मारना है, राइट। सो इट इज एसेंशियल टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रोब्स क्विकली टू कंटेन द डिजीज। ये ए बोला है कि इसे जल्दी से जल्दी हमें मारना पड़ेगा ताकि डिजीज प्रिवेंट हो, और बी बोल रहा है कि हमें तो आफ्टर सेवरल आवर्स उससे। कंटेन मतलब प्रिवेंट होता है। हाँ। अच्छा। हाँ तो फिर मैम um, ये होगा। एंड हाँ ऑप्शन बी बोला कि हमें कुछ घंटे बाद उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। नो मैम, तुरंत ए होगा। एग्जैक्टली exactly, हमें जल्दी से जल्दी करना है, तो फिर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन मैम ए यहाँ पे विल बी हमको द राइट कंटेन आंसर। का मतलब लग रहा था कि किसी चीज को लंबे ड्यूरेशन तक कंटेन करना, ऐसे सरवाइव नहीं नहीं, करना वैसे। किसी कंटेन पहले भी पढ़ा था हमने किसी पैसेज में, आ गई कंटेन कहते हैं कि किसी चीज को कंट्रोल करना, राइट। कंटेन करना इस डिजीज को, मतलब कंट्रोल करना, ओके मैम। कम करना थोड़ा, या प्रिवेंट करना भी बोल सकते हैं। यस मैम। ठीक है, राइट। ओके, एंड ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? ये भी बोल रहे हैं कि कॉपर सेवरल आवर्स तक रहता है एंड इट लीड्स टू मैम 700,000 डेथ। हाँ। क्योंकि डेथ के बारे में कहीं हमें कुछ बताया ही नहीं गया है। हाँ डेथ के बारे में कुछ बताइए। क्यों, कहा तो था डेथ के बारे में कि 700,000 डेथ होती है, बोला तो था ये। तो मैम 7,000 थी। देखो फिर से कहाँ है। यहाँ पे लिखा है ना, दिखा। दिख गया ये? यस मैम। हाँ। अच्छा, ये हमारा आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फिगर्स थोड़े गलत लिखे हैं। गलत इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 700,000 डेथ। ठीक है, बस यस डिफरेंस मैम। ये है कि ये बोल रहा है मोर देन, और हमारे आंसर में जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि 700,000 डेथ ही होती है। सो यहाँ पे मोर देन इन्होंने नहीं बोला है, तो फिगर्स हमारे थोड़े
गलत हो गया बिकॉज ऑफ दैट, राइट? Next. ओके। ऑल्सो क्वेश्चन हमें प्रिवेंशन के बारे में पूछ रहा था कि हम कैसे प्रिवेंट करेंगे उसको, तो इसलिए ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, next one is which of the following solutions does the passage not discuss while exploring ways to control the damage caused due to diseases? अब इससे क्या solution discuss नहीं किया गया है passage में, हमें ये बताना है। मैम ये बी। बी है coating frequently used objects by copper। अच्छा, ये नहीं बोला था passage में। अच्छा नहीं, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म, Ma'am, three surgical mask डी। coated by three. डी नहीं, वो तो बोला था डी मैम। हम्म, ओके। यस मैम, डी ही होगा। अच्छा, एक सेकेंड। डी कह रहा है not discussed in the passage। हम्म, ठीक है, ऑप्शन ए बोला था, ऑप्शन बी भी बोला था, सी द मैम लास्ट सी भी में। बोला था। यस, राइट। हमें जो एक बार पैसेज देखो, पैसेज में ऑप्शन डी जो है वो भी बोला था कि सॉल्ट आयन जो है हम यूज कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस किल करने के लिए, बोला था, नॉट बैक्टीरिया। ठीक है, पैसेज में बोला था कि सॉल्ट आयंस हम यूज कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस किल करने के लिए, बट बैक्टीरिया के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। दैट मैम इज तो वाई। इन्फ्लुएंजा तो बैक्टीरिया है ही नहीं, वो तो वायरस है। हाँ एग्जैक्टली। वही। हम्म, तो ये तो गलत है, हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं करी। ओके, नाउ विच इज द बेस्ट सब्सटेंस दैट कैन बी used to eliminate pathogens on different objects? साल्ट। वेरी गुड, सॉल्ट। हमें ma'am, पैसेज salt. में यही बोला है ना कि सबसे अच्छा सब्सटेंस जो है वो जो हम यूज कर सकते हैं टू एलिमिनेट दीज पैथोजेंस इज सॉल्ट। ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑनरस एज यूज्ड इन द पैसेज? मैम पैसेज दिखा दे। हाँ, एक सेकंड। ऑनरस कहाँ लिखा है? हियर, यहाँ लिखा है ऑनरस। क्या क्या लग रहा है ऑनरस का मीनिंग? मतलब मुश्किल मैम। ओके। हॉस्पिटल स्टाफ के लिए बार बार हाथ धोना वुड बी थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है, सही। अब देख लिया, शैल वी गो बैक टू द ऑप्शंस? यस मैम। जो हॉस्पिटल में लोग हैं, उनके लिए, वैसे नॉर्मल लोग के लिए तो बार बार हाथ धोना, जो हॉस्पिटल में उनके लिए भी इतना मतलब ये नहीं है कि बहुत इजी है, उनको भी यस, तो यस, यस। परेशानी ही होती है। हम्म, तो हमें अब एंटोनिम बताना है। अपोजिट। Effortless. एफर्टलेस, एफर्टलेस। यस, वेरी गुड। तो ऑनरस मतलब होता है कोई भी टास्क, कोई भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है या जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है या मुश्किल हो रही है।
सो इसका हम एंटोनिम बोल सकते हैं effortless, राइट? So effortless will be our एंटोनिम. मैम मीनिंग नहीं भी नेक्स्ट. पता होने के बावजूद पैसेज देख हाँ. करके मीनिंग पता लग यस. जाती है. यस. यस. एग्जैक्टली. अब which of the following words can be an antonym of the word exotic as used in the passage? पैसेज दिखा दूं मैं? एग्जॉटिक कहाँ था? Hmm, मैम और ऊपर था शायद. अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में था. यस मैम हम्म. शायद. Sure. या फर्स्ट लाइन में ही है, एग्जॉटिक डेलिकेसी. पैसेज से क्या लग रहा है एग्जॉटिक का मतलब? शानदार. ओके. और थोड़ा. मैम एक्सक्विजिट, तो मतलब एग्जॉटिक का मतलब ये भी होता है कि मैम फॉरेन हो सकता है मैम. यस. यस. शायद. यस. 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 ओके मैम. शानदार को भी कहते हैं एग्जॉटिक है, बहुत ज्यादा ये चीज बहुत अट्रैक्टिव सी है, बहुत डिफरेंट है. बट एग्जॉटिक, एग्जॉटिक फॉरेन चीज को भी कहते हैं, समथिंग दैट इज नॉट known to us, not known locally, जो चीज थोड़ी बाहर की हो, राइट? तो उसको भी डेलिकेसी का क्या एग्जॉटिक मतलब कहते हैं. होता है मैम? किसका? डेलिकेसी. एग्जॉटिक डेलिकेसी है ना डेलिकेसी. डेलिकेसी. हाँ हाँ हाँ, डेलिकेसी कहते हैं कोई भी डिलिशियस से आया है. जैसे अम, मैं बोलूँ कि ईद की डेलिकेसी होती है कि सिवाई वगैरह होती है, या फिर समथिंग दैट इज समवन्स चॉइस इन टर्म्स ऑफ फूड, कि हाँ भाई ये तो डेलिकेसी है यहाँ की. मैम मेक इसका सेंस? ऑप्शन सी होगा. सी. सी इज नेटिव. यस एग्जैक्टली, हमें एंटोनिम ढूंढना था ना. यस मैम. तो एग्जॉटिक यहाँ पे एग्जॉटिक का मतलब है इट इट हैज समथिंग टू डू विद फॉरेन, जैसे कि वाली ने बोला, राइट? समथिंग दैट इज फॉरेन, समथिंग दैट इज नॉट वेरी इजीली फाउंड इन अ लोकल एरिया, राइट? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नेटिव. जो चीज नेटिव हो, जो चीज लोकल हो, जो चीज अपनी हो, विच इज नॉट फॉरेन, विच इज नॉट न्यू. ओके. So native will be the antonym for exotic. Next we have which of the following words can be an synonym of the word pilot as used in the passage. अब हमें synonym बताना है pilot का, ठीक है? Pilot जो है वो यूज हुआ था here. Pilot. Pilot study. To design a pilot study. मैम इम्पोर्टेंट तो नहीं. Okay, important. ठीक है. चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शंस कह रहे हैं इम्पोर्टेंट, ट्रायल, कॉम्प्लिकेटेड, वाइड स्प्रेड. पायलट का मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहा है. यस. अच्छा, ओके. पायलट कहते हैं यूजुअली कोई भी चीज जो
पहले हम जैसे ट्रायल एंड एरर कहते हैं ना, कि हमें जो चीज एक एक्सपेरिमेंट की तरह करी गई है बेसिकली उसे कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैसेज में जो रिसर्च के बारे में बात करें, जो स्टडी के बारे में बात करें, इट वाज डन एज एन एक्सपेरिमेंट, कि हाँ भाई देखते हैं ये इसका रिजल्ट कुछ फ्रूटफुल निकलेगा या नहीं निकलेगा, लाइक दैट। सो नाउ टेल मी, क्या होगा पायलट का सिनोनिम? ट्रायल हो जाएगा। Right. ट्रायल, ट्रायल एग्जैक्टली। So that study was a trial. Okay. Next is which of the following words can be used as a synonym of the word dawn as used in the passage? तो synonym बताना है dawn का. Let's see. स्केयर, स्केयर मैम। कहाँ पे यूज हुआ था, क्या मतलब है dawn का? कहाँ यूज हुआ था dawn? I think it was here. मैम ऊपर होगा। मैम नीचे से Seven. 6th लाइन, मैम 7th लाइन नीचे से। अच्छा, या here. Many people don surgical masks in an attempt to protect themselves and others. क्या लग रहा है यहाँ पे dawn का मतलब? Here. परचेज अपने या आप वेयर। को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग डर के मारे ना। मास्क डॉन कर लेते हैं। डॉन कर लेते हैं मतलब मास्क को क्या करते हैं हम? लगा लेते हैं। पहन लेते हैं। Yes, या ma'am. लगा लेते हैं, यूज। पहन लेते हैं। राइट, ओके। नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। यस, स्केयर, अवॉइड, परचेज एंड वेयर। सिनोनिम बताना है। वेयर। वेयर हो सकता है। एग्जैक्टली, यस यस यस। तो वेयर ही कहते हैं। तो डॉन यानी कि हम जो कोई चीज लगा लेते हैं, व्हेन वी पुट ऑन समथिंग। ठीक है, सो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, okay. So this was the last question for the passage. Now we have a cloze test. चलो अच्छा, this is very easy cloze test. पढ़ो इसे एक बार और बताओ वन में क्या आएगा। Ma'am, emotion. इमोशन मैम, इमोशन। Yes, very good. Emotion. Anger is the most dangerous emotion as we lose control of किस चीज का कंट्रोल हम खो देते हैं? आवरसेल्फ। Ma'am, आवश्यक। Ourselves, exactly. As we lose control of ourselves when in its grip. जब उसकी ग्रिप में होता है, जब उसके अंदर होता है, तो फिर हम अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। ओके, द डैश ऑफ सच बिहेवियर कैन बी सिवियर। कॉन्सिक्वेंस। consequences। वेरी गुड। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि रिजल्ट्स ऑफ दिस बिहेवियर कैन बी वेरी सिवियर। द फर्स्ट डैश ऑफ एंगर इज दैट हार्श वर्ड्स may dash the other person deeply. आउटकम। 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 Yes, very good. The first outcome of anger is that harsh words may dash the other person deeply. अफेक्ट। इफेक्ट। अफेक्ट। अच्छा, टच क्यों नहीं बोलेंगे यहाँ पे? मैम क्योंकि लग नहीं रहा है। हाँ, क्यों क्यों नहीं लग रहा?
doesn't suit. Why doesn't it suit? मैम क्योंकि फीलिंग है ना एंगर, इसलिए इंसान को अफेक्ट कर देगा, जैसे टच। क्यों, हम ऐसे भी तो बोलते हैं ये चीज ने हमारे दिल को छू लिया, इट हैज टच्ड माय हार्ट, ऐसे भी तो बोलते हैं, तो यहाँ मैम पे टच गुस्सा हो तो गया। अगर वो हम पॉजिटिव लेकिन होगा गुस्सा तो तो नहीं बोलते कि टच होगा, छू लिया दिल को। यस, वेरी गुस्सा तो गुड। नहीं होता। तो टच जब हम यूज करते हैं, दैट समथिंग हैज टच्ड माय हार्ट, वो पॉजिटिव चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, बट यहाँ पे गुस्सा तो हमारे दिल को छुएगा तो नहीं, है ना, हमें तो तकलीफ ही होगी उससे। तोड़ेगा मैम। Yes, exactly. So it may affect the other person deeply. Hmm. Many relationships are affected dash because of anger. ओनली। ओनली। Yes, many relationships are affected only because of anger. सिर्फ anger की वजह से ही। Fearlessly, sparsely, preciously कुछ भी नहीं होगा। Which may cause dash and hatred. रिफ्ट्स मैम। What is rift? आर्ग्यूमेंट, सॉरी एग्रीमेंट नहीं, सॉरी। Okay, ठीक है। रिफ्ट, अच्छा वो सुना है, रिफ्ट वैली का नाम सुना है? ज्योग्राफी में आगे ही सुना होगा, रिफ्ट वैली। यस मैम। हाँ, वो दरारें उसका मतलब। ऊपर नीचे एग्जैक्टली ऊपर नीचे। दरारें हैं। यस, यस, यस। तो वो सेम यहाँ पर आया है, रिफ्ट का मतलब क्या होता है? दरार आ जाना, राइट। कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उस सब में थोड़े दरारें आ जाती हैं, थोड़ी क्या कहते हैं उसे, मनमुटाव। अनबन हो जाती है, दूरी। राइट। दूरी हो जाती है, यस। यस, ठीक है। डिविजन्स हो जाते हैं, ठीक है। सो रिफ्ट एंड कॉर्डियलिटी का क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट। फ्रेंडली, यस। कॉर्डियल रिलेशंस बोलते हैं, जैसे फ्रेंडली रिलेशंस, राइट। अग्रीमेंट एंड कंटिन्यूएशन तो होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्ट्स एंड हेट्रेड। व्हाट आर वी डैश फ्रॉम एंगर? अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें क्या डैश फ्रॉम एंगर, व्हाट आर वी डैश गेनिंग। फ्रॉम एंगर? गेनिंग मैम। गेनिंग, वेरी गुड। व्हाट आर वी गेनिंग फ्रॉम एंगर? गेनिंग फ्रॉम एंगर मतलब हम क्या हासिल व्हाट आर कर वी। रहे हैं एंगर से? यस मैम। यस। एंड यस। फिर ये आंसर भी दिया है इन्होंने, नथिंग। ये नहीं, हमें कुछ नहीं मिल रहा एंगर से। इट कैन डिस्टर्ब द पीपल डैश यू, इट कैन डिस्टर्ब द पीपल डैश अराउंड। यू। यस। अराउंड। यस, हाँ, अब तो होगा नहीं, ओवर भी नहीं होगा। एनकम्पसिंग का क्या मतलब होता है? दूर के लोग। किसी चीज को अपने अंदर ले लेना, लाइक इनक्लोज कर देना किसी को, ठीक है। ये चीज इसके अंदर आ गई, किसी चीज को सराउंड कर देना, दैट इज एनकम्पसिंग। ओके, around you, anger may become your biggest weakness and you maybe dash others to take advantage of it. अलाउंग। Biggest अलाउंग। अलाउंग। and you may be allowing others to take advantage अलाउिंग। of it. यस मैम। Yes, yes, very good. You may be allowing others to take advantage of it. ठीक है। फोर्सिंग नहीं होगा, हम फोर्स थोड़ी करेंगे दूसरे लोग को कि आओ हमारा फायदा उठाओ, राइट। प्रोहिबिट भी नहीं करेंगे, स्टॉप भी नहीं करेंगे। सो एंगर हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है, एंड यू मे बी अलाउइंग अदर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्लोज टेस्ट आना चाहिए मैम, कितना सही रहेगा। अच्छा, अच्छा। ओके, नेक्स्ट इज द सेंटेंस अरेंजमेंट।
चलो पढ़ो इसे और बताओ क्या होगा। मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज सी बी डी ए। मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, अच्छा एक सेकंड। दिस इज प्रोग्राम ऑफ सीज एंड हाई स्पीड। डी ए। Okay, and option 4 is ACBD. What are supposed to be always AC should go down. B, B. Okay, अच्छा हाँ, ये तैयब you said option number 2. यस मैम। हाँ why? मैम क्योंकि मैं पहले शिप ब्रोक होगी ना, उसके बाद फिर मतलब इवैक्यूएशन I, करेंगी, हाँ हाँ I उसके understand the बाद whole story. हम्म। कि CPDA भी मैं समझ रही हूँ and ACBD भी समझ रही हूँ। मुझे तो दोनों ठीक लग रहे हैं if I go according to the story, ठीक है। लेकिन अब हमें एक ही चूज करना है, तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन 2 ही लग रहा था मैम। हाँ क्यों? क्योंकि मैं पहले शिप ब्रोक हुई, उसके बाद इवैक्यूएशन करा, लास्ट में हम्म। वो बता रहा है कि एक डिजास्टर वो कैसे टर्न हो गया, हॉलीडे था एक, ठीक वो है, कैसे टर्न हो गया। हाँ मैं समझ गई। और मैम वली ये वली सी के यू बाद सेड ए ऑप्शन नहीं आ 4 ना? सकता, इसलिए शायद 2 होगा। क्या सी के बाद ए नहीं आ सकता? मतलब सी के बाद ऑप्शन 3 में मैम सी के बाद ए जो है वो सूट नहीं कर रहा है, सी के बाद बी ही आना चाहिए। ऑप्शन 3 तो बोला नहीं शायद किसी ने। 2 और 4। नहीं, अच्छा, सी इज द शिप ब्रोक डाउन इन रफ जैसे कि सीज एंड सी हाई तो स्पीड विंड्स। सी मतलब स्टार्ट तो सी से होना चाहिए, तो इसलिए ये हो। स्टार्ट सी से क्यों होना चाहिए? मैम क्योंकि यहाँ और सारा मतलब कनेक्ट किया हुआ है, मेन थीम यही पॉइंट सी में ही है कि क्या हुआ उसके बाद जो भी लोगों को बचाया गया। अच्छा, जब कभी कभी ऐसे हो कि स्टोरी समझ नहीं आ रही है, स्टोरी में 2-3 ऑप्शन सही लग रहे हैं कि हम ऐसे स्टोरी को 1 2 3 ऐसे करें या फिर 3 4 5 ऐसे करें, जो भी। तो कभी कभी ऐसे होता है कि भाई हमें दोनों तरह से स्टोरी का सेंस बन रहा होता है, तो हम तब क्या करेंगे फिर? तब हम ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, या फिर स्टार्टिंग से ग्रामर पे ध्यान दो अगर स्टोरी पे ध्यान नहीं देना तो देखो, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है। सी हम आप हमें बोल रहा है द शिप। द शिप का मतलब होता है हम किसी खास शिप के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर शिप, तभी द लगता है ना, राइट। यानी कि यहाँ पे मैं द से स्टार्ट ही नहीं कर सकती सेंटेंस, क्योंकि द शिप बोल रही हूँ तो भाई कौन सा शिप। एंड व्हेन आई गो बैक टू ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बोल रहा है अ क्रूज शिप। अ क्रूज शिप का मतलब एक क्रूज शिप, यानी कि यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अपनी कहानी जो है वो बता रही हूँ कि अच्छा एक क्रूज शिप था विच वाज जो हॉलीडे पे लेके जा रहा था बहुत सारे लोगों को, एंड देन व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ हॉलीडे टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब ऑल दी पैसेंजर्स, राइट। तो हमें इससे पता चल गया कि हम ए से स्टार्ट करेंगे, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस। ऑप्शन 4 मैम। तो 2 और 3 तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, बचा 1 और यस मैम। 4। हाँ, 1 क्यों नहीं होगा फिर? ABCD क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि मैम फिर मैम ज्यादा कंटेक्स्ट नहीं मिल रहा अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए मैम, वो हाँ पॉइंट अजीब से यस लग रहा मैम। है बीच में। एग्जैक्टली exactly. उसमें तो सी। सीक्वेंस ही नहीं आ रहा। पहले शिप
ब्रोक डाउन होगा तभी तो फिर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी और फिर इवैक्यूएट करे जाएंगे. सो ACBD हो जाएगा. व्हाट वाज सपोज टू बी अ हॉलीडे, ब्ला ब्ला ब्ला, देन द शिप ब्रोक डाउन. ठीक है, कि हम अब फिर बता रहे हैं ना हम कि क्यों वो एक डेंजरस एक्सपीरियंस बन गया. So the ship broke down in rough seas, and then the government decided to evacuate the passengers with the help of helicopters. And D, from the first 371 evacuated by 17 had to be taken to the hospital. Okay, ठीक है. तो स्टोरी समझ ना आए कभी तो जस्ट लुक एट द ग्रामर, या फिर स्टार्टिंग से ही ग्रामर पे ध्यान दो. इससे इस तरह की चीजें करने से कि भाई यहाँ पे अ यूज हो रहा है, प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, वो सब देखने से फिर हमें कभी कभी पता चल जाता है कि अच्छा हाँ, कि ए के बाद ही बी आएगा या बी के बाद ही डी आएगा. तो उससे वी गेट अ लॉट ऑफ हेल्प टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. ठीक है. अब चलो नेक्स्ट वाला देखो. मैम ABCD ऑप्शन 1. ABCD. Canada accounts for nearly one third of the world's production of newsprint. Forest products, therefore, have been important export items of Canada for more than a century. Large part of Canada is covered with coniferous trees. Pulp and paper are the two most important forest products. Hmm. ओके. फिर से देखो, ध्यान दो, थोड़ा ग्रामर पे ध्यान दो. ऑप्शन 3. 3. 3 is CBDA. A large part of Canada is covered with coniferous trees. B. Forest products, therefore, have been important export items of Canada for more than a century. Large part of Canada is covered with coniferous trees. Forest products, therefore, have been important exports of Canada for more than a century. Pulp and paper are the two most important forest products. Canada accounts for nearly one third of the world's production of newsprint. Oh, okay. Why, Salman? क्योंकि मैम वो स्टार्टिंग का पॉइंट ए लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विथ कॉनिफेरस ट्रीज Coniferous. से स्टार्ट होगा. इसमें ठीक है. ट्रीज के बारे में फिर से स्टार्ट होगा. फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फिर वो कंटिन्यू होगा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से. देयरफॉर हैव बीन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स आइटम्स ऑफ कनाडा फॉर मोर देन सेंचुरी. फिर आएगा मैम पल्प एंड पेपर्स आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ओके. फिर ये आएगा इसमें. ओके, मेक सेंस. ठीक है, वेरी गुड. तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो हेल्प करेगी वो ये देखो, देयरफॉर लिखा है ना. देयरफॉर का मतलब क्या होता है? देयरफॉर कब लगाते हैं हम? हम जब सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है फिर कंक्लूजन देने के लिए. कंक्लूजन के लिए इसमें. मतलब मैं हाँ, एक फैक्ट कंक्लूजन. स्टेट कर देते हैं तो उसके एग्जैक्ट. बाद में जो बताने के लिए ये सब. हाँ, ठीक है. बेसिकली देयरफॉर हमें रीजन बताते हैं किसी चीज का कि ये हुआ. देयरफॉर मैं स्कूल नहीं गई आज, या मैं बीमार थी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हो गया, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, सब हो गया, देयरफॉर उसकी वजह से ये हो गया. यानी कि देयरफॉर हमें बताता है
किसी चीज का रीजन, किसी चीज का कारण, ठीक है। अब हम अपना सेंटेंस ABCD से स्टार्ट नहीं कर सकते। ए में हमने बोला कि कनाडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देयरफॉर हैव बीन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ कनाडा। अब यहाँ पे एकदम से न्यूज प्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं, फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं लग रहे, राइट। सो कहाँ गया, अच्छा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देयरफॉर हैव बीन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स। यहाँ पे जब देयरफॉर आ रहा है यानी कि हमारा पैसेज जो है वो बी से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि यहाँ पे देयरफॉर आ रहा है। हम रीजन दे रहे हैं किसी चीज का जिससे पहले हमें कुछ बोलना है, तभी हम रीजन देंगे, राइट। तो बी तो अपने आप ही कट गया कि बी से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, राइट। एंड ए के बाद बी नहीं आएगा बिकॉज बी रीजन नहीं दे रहा, मतलब रीजन दे रहा है बट इस चीज का रीजन नहीं दे रहा कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट जो है कनाडा उसके लिए उसको अकाउंट करता है, राइट। कनाडा इतना 1/3 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन न्यूज प्रिंट का कवर करता है, इसलिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स है कनाडा के। ये नहीं बता रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 भी कट जाएगा। बचा 3 और 2, राइट। अच्छा, सो सलमान सेड की हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद कॉनिफेरस ट्रीज, ठीक है। हमने बोला कि कनाडा का बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो कॉनिफेरस ट्रीज से कवर्ड है। उसके बाद वी आर सेइंग forest products therefore have been important export items of Canada for more than a century, right। हमने पहले फॉरेस्ट की बात करी ना कि कॉनिफेरस ट्रीज हैं कनाडा में, और इसलिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं इस वजह से, इस रीजन की वजह से आर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स फॉर मोर देन अ सेंचुरी। तो इससे हमें पता चल गया कि सी के बाद ही बी आएगा, राइट। हम पहले कॉनिफेरस ट्रीज, हम पहले फॉरेस्ट के बारे में बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि इस वजह से कनाडा का जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं दे हैव बीन वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। तो सी के बाद बी आ गया, यानी कि सी के बाद बी सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। देन ऑब्वियसली डी एंड ए फॉलो, पल्प एंड पेपर आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। पहले फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, उसके बाद बताया हमने कि पल्प एंड पेपर जो है वो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद कनाडा अकाउंट्स। अब जब हमने सब फॉरेस्ट के बारे में बात करी, तब हम बोलेंगे ना कि न्यूज प्रिंट प्रोडक्शन के लिए कनाडा अकाउंट्स नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। पूरी दुनिया का 1/3 प्रोडक्शन न्यूज प्रिंट का कनाडा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। मेक सेंस। तो CBD हो Yes, जाएगा ma'am. आंसर, ओके। तो अगेन स्टोरी पे अगर नहीं समझ आ रहा तो कॉन्सेंट्रेट ऑन द ग्रामर ऑल्सो, ओके। थर्ड वाला देखो। Ma'am, option 2. Option 2 is ACBD. A, around 600 million of them live in areas high to extreme water stress. C, this is even more than that of China and US combined. D, India is suffering from the worst water with 1 billion people living in the water scarcity. देखो Option 4, ma'am. एक सेकेंड, हाँ, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट। एंड ए वाला हमें बोल रहा है कि अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। हम किसको 6 मिलियन ऑफ व्हाट बोल रहे हैं, ऑफ देम बोल रहे हैं, यानी कि इससे पहले हमें देम बताना है कौन है वो कहाँ पे बताया हुआ है। मैम ऑप्शन 1। Option 1. Option 1.
Option 1 is B, A, D, C. India is suffering from the worst water crisis with 1 billion people living in water scarcity. Around 600 million of them live in areas of high to extreme water stress. हाँ ठीक है, तो हमने पहले बोल दिया 1 बिलियन पीपल के बारे में बात करी, एंड फिर हम बोल रहे हैं कि 600 मिलियन ऑफ देम, इनमें से 1 बिलियन के 600 मिलियन ऑफ देम लिव इन एरियाज हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, यानी कि हमें पता चल गया बी के बाद ए आएगा, ठीक है। देन द रीजन इज दैट 24% इंडिया यूजेस द मोस्ट ग्राउंड वाटर ड्रॉन आउट ग्लोबली। ओके, अब फिर हम इस चीज का रीजन बता रहे हैं, एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस का, राइट। 24% इंडिया यूजेस द मोस्ट ग्राउंड वाटर ड्रॉन आउट ग्लोबली, एंड दिस, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज इवन मोर देन दैट ऑफ चाइना एंड यूएस कंबाइंड, दोनों का कंबाइंड से भी ज्यादा हमारा वाटर स्कैरसिटी है, वाटर क्राइसिस है, ठीक है, वेरी गुड। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। समझ आया, क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो ये लास्ट वाला देखो, इज अबाउट मैंगोज। मैम ऑप्शन ए, मैम फर्स्ट ऑप्शन। Option 1, ma'am. ADBC. A, mango, the Yes, ma'am. so-called king of fruits, is something of a national obsession in India. 2017 proved to be a very good year for mango lovers. There was a bumper crop of mangoes in different states. It resulted in prices coming down and sales going up, much to the delight of buyers. CADB. अच्छा, ADCB क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं हो सकता? मैम लास्ट में बी सेंस नहीं बना रहा मैम, मतलब कोई रीजन नहीं है, देयर वाज अ बम्पर क्रॉप्स ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट, मतलब मैम डी और बी मैम बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुई और फिर मैम उसकी वजह से मैम सेल प्राइस कम हो गया और सेल बढ़ गई। क्या मतलब? सी, मैम देखो, बी में रीजन बताया है, बाद फिर सी में उसका रिजल्ट, ठीक है, तो ADBC होगा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 और 2 जो है, 2 और 3 जो है वो तो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड सी वाला ऑप्शन सेज इट रिजल्टेड इन प्राइसेस। अब यहाँ पे अगेन इट से स्टार्ट हो रहा है, इट रिजल्टेड, भाई क्या, किस चीज ने रिजल्ट किया इन प्राइसेस कमिंग डाउन, हमें तो वो पता ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शन वो एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। बचे 1 और 4, यानी कि हमें दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी हमें पता चल गया कि भाई ए से ही स्टार्ट होगा, फिर डी भी दोनों में आ रहा है तो सेकंड डी होगा, ठीक है, फिर बस बी और सी और बी का डिफरेंस है, तो पहले बी आएगा या सी आएगा ये देखना है। तो बी सेज देयर वाज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स, एंड सी सेज इट रिजल्टेड इन प्राइसेस कमिंग डाउन एंड सेल्स गोइंग अप, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम पहले, लाइक सलमान सेट कि हमने पहले बोला कि भाई बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज, यानी कि बहुत ज्यादा मैंगोज जो थे वो अलग अलग स्टेट्स में उनकी ग्रोथ हो गई थी, ठीक है, एंड देन उसकी वजह से प्राइसेस जो थे वो कम हो गए और सेल जो थी वो बढ़ गई। सो दिस वाज बेनिफिशियल फॉर द बायर्स एज वेल एज द सेलर्स। पहले हम बोलेंगे ना बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज थी, बम्पर मतलब बहुत ज्यादा मैंगोज उग गए थे, राइट, विच इज अ गुड थिंग, और उस चीज ने रिजल्ट किया है प्राइसेस कमिंग डाउन एंड सेल्स गोइंग अप। तो पहले बी हो गया, फिर सी हो गया, एंड बी पहले ऑप्शन नंबर 1 में ही है, सो ADBC is going to be the right
sequence. Okay, ठीक है. Okay, चलो. Now look at the word of the day. Your word of the day is blight. Destroy the Blight मतलब सुना है? Yes, cheerful, very good. happy. Destroy करना. destroy. cheerful happy कहाँ? अच्छा, बच्ची को बोल रहे हो? Oh, क्या कर रही है वो बच्ची? yes, वो खुशी से तोड़ रही है. हाँ, ओके, खुशी से तोड़ रही है, ठीक है. Yes, ma'am. यस. सो ब्लाइट कहते हैं किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को रूइन करना, ठीक है, दैट इज ब्लाइट. अच्छा, ब्लाइट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? Verb. क्या? वर्ब. यस, Verb. यस, उसमें एक्शन हो रहा है ना. यू आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग, यू आर रूइनिंग समथिंग. तो ब्लाइट कहते हैं, ब्लाइट होता है वर्ब, ठीक है, उसमें एक एक्शन हो रहा है. अच्छा, सो कैन यू मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड? And JCB is destroying a new building. आजकल न्यूज में भी. जेसीबी इज. तो ब्लाइट कहाँ यूज किया? डिस्ट्रॉइंग द न्यू बिल्डिंग है. JCB blighting a new building. ब्लाइटिंग अ न्यू बिल्डिंग. ओके, ठीक है. Pakistani people blight their TVs when Pakistan team lost the match against India. दे ब्लाइट देयर टीवीज. Yes. टीवी को मैम ऑन डिस्ट्रॉय कर दिया. 9 व्हाट? मैम on 9/11 the plane blighted the twin towers. ओके. अच्छा, ये जो भी तुम लोग सेंटेंसेस बना रहे हो, उसमें ब्लाइट थोड़ा फिजिकल डैमेज की तरह से ज्यादा यूज हो रहा है ना. Yes, ma'am. ओके. हम्म. अच्छा, ब्लाइट को इतना ज्यादा फिजिकल डैमेज की तबाही हो गई ऐसे कर सकते हैं यूज, लेकिन अच्छा, अगर मैं बोलूँ किसी और टाइप के डैमेज के बारे में सोचो, समथिंग दैट इज नॉट नॉट अ फिजिकल डैमेज, तब क्या सेंटेंस बन सकता है ब्लाइट से? He broke his heart. क्या? मैम उसने उसका दिल तोड़ा तो he broke his heart. फिजिकल तोड़ी. अच्छा, मतलब या तो बिल्डिंग टूटेगी या तो दिल टूटेगा सीधा, है ना? और कुछ नहीं है. अ, And he blighted the goodwill of the company. Goodwill भी तो सकता. यस, ओके, वेरी गुड. गुडविल ऑफ द कंपनी, ठीक है, ब्लाइटेड द गुडविल ऑफ द कंपनी. यस, गुड. तो ब्लाइट बेसिकली किसी 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 भी चीज पे जो बहुत डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है किसी चीज पे, राइट? किसी चीज पे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट हो जाना, कोई चीज इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाना, लाइक अ नेगेटिव इफेक्ट, जो किसी चीज को रूइन कर दे, खराब कर दे, राइट? जैसे इंटरनेट पे एक सेंटेंस है कि इसी ब्लाइट के मीनिंग पे लिखा है कि द स्कैंडल ब्लाइटेड द करियर्स ऑफ सेवरल लीडिंग पॉलिटिशियंस, ठीक है?
So scandal, you understand what is a scandal? Scandal पता है ना क्या होता है? Scandal न्यूज में सुना होगा. And Yes, crime, ma'am. हाँ, crime, क्राइम मतलब हाँ, क्राइम नहीं बट कोई भी पर्दाफाश करना, एक्टिविटी. हाँ, क्राइम भी हो पर्दाफाश. सकता yes है. ma'am, हाँ, any activity that has that is considered wrong, that is considered immoral to the yes public, ma'am, right? मतलब पब्लिक जिसपे बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाए बेसिकली. ठीक है. yes ma'am, sorry, हाँ, तो सेंटेंस था कि जो स्कैंडल ब्लाइटेड द करियर्स ऑफ पॉलिटिशियंस. ठीक है. तो जो स्कैंडल था उसने ब्लाइट कर दिया करियर ऑफ पॉलिटिशियंस को, यानी कि पॉलिटिशियंस के करियर को ब्लाइट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उनके करियर को, राइट. सो उनके पॉलिटिशियंस के करियर पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट था, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट था. ठीक है. दैट इज ब्लाइट करना. ठीक है. अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ब्लाइट का सिनोनिम क्या होगा तो क्या होगा? मैम डिवास्टेट, destroy, डिस्ट्रॉय. ओके. एंड डिवास्टेट, Disaster. डिजास्टर. मैम Ma'am, disaster. डिवास्टेट, डिजास्टर बोला. What? डिवास्टेट, डिवास्टेट. डिवास्टेट. ओके यस, ओके. ठीक है. और रूइन करना, डिस्ट्रक्ट करना किसी चीज को, डैमेज करना. ठीक है. ये सब infect, ओके, वो थोड़ा डिफरेंट मीनिंग हो जाता है. ठीक है. ठीक है, इनफैक्ट भी कह सकते हैं. अच्छा, और ब्लाइट के एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? Ma'am, restore करना. हाँ, ओके. रिस्टोर करना. ठीक है. और रिपेयर, रिपेयर. save, रिपेयर. ओके. ठीक है. डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक साइड और दूसरी साइड रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है. डिस्ट्रॉय का एंटोनिम सोचो ना. You are building something. preserve, ठीक है. preserving something, repairing something, making something, protecting, protecting. ओके. ठीक है. ओके. ठीक है. सो कंस्ट्रक्ट हो गया. हाँ, ठीक है. ठीक है. ओके. चलो. सो समझ आ गया ब्लाइट का मीनिंग. अब ये सिनोनिम यस, ma'am, या एंटोनिम की तरह आएगा तो कर लोगे ना. चलो. ओके. यस. ठीक है. चलो, आई एंड द क्लास हियर. दैट वाज ऑल फॉर टुडे.